आस्थापुर गांव में राकेश अपने खेतों और अपने नए ट्रैक्टर पर बहुत घमंड करता था। वह और उसकी पत्नी दीपा मुकेश को हमेशा ताना मारते थे कि वह सिर्फ किताबें पढ़ता है, जबकि असली दुनिया का ज्ञान जमीन और लोहे में है। वाह जी, क्या बात है। ये हमारा बाहुबली ट्रैक्टर, इसी से तो सपना पूरा होगा। लाख रुपए की फसल कटेगी। आपका पसीना और इसकी ताकत, बाकी सब तो बस किताबों में उलझे रहते हैं। तभी मुकेश वहां आ जाता है और सब सुन लेता है। भैया, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, इसे आराम से चलाना, नया है। अरे तुम भी आ गए, जाओ अंदर जाओ। तुम अपनी किताबों से दोस्ती रखो। ये ज़मीन और ट्रैक्टर का काम तुम्हारे बस का नहीं। तुम तो बस पढ़ाई करो और मेरी कमाई पर ऐश करो। हाँ, पढ़ने में ही तो इनका पूरा दिन निकल जाता है। अब तो कम से कम फीस भरने की उम्र हो गई है, या अभी भी बड़े भैया की कमाई चाहिए? मुकेश कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। वह वापस अंदर जाने लगता है। किताबें पढ़ना तो जरूरी है ही, पर रात की पढ़ाई और भी जरूरी है। ज्ञान की फसल काटने में ट्रैक्टर नहीं, दिमाग लगता है। राकेश और दीपा ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर निकल जाते हैं। तभी दीपा को कुछ याद आता है। अजी सुनते हो, उस ऑनलाइन वाले काम का क्या हुआ? आपने मुझे बताया था कि मुकेश ने रात में शहर के किसी सेठ का छोटा सा काम किया है। क्या उसे पैसे मिले? हाँ, मैंने सुना था। कुछ ग्राफिक या पेंटिंग का काम था, बेकार की चीज़ें। मैंने उसे कह दिया कि ज़रूरत हो तो मेरे पास आए, पर उसे कोई खास कमाई नहीं हुई होगी, वरना दिखावा ज़रूर करता। गांव वालों को लगता था कि मुकेश सिर्फ किताबें पढ़ता है, पर राकेश और दीपा को नहीं पता था कि मुकेश अपनी बुद्धि और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके एक अदृश्य दुनिया में अपनी कमाई की नींव रख रहा था, और यही रहस्य जल्द ही पूरे घर का भविष्य बदलने वाला था। खेतों की गर्मी और ट्रैक्टर का शोर राकेश को थका चुका था, पर दीपा के मन में चल रहे लालच का शोर ज्यादा था। वह जानती थी कि मुकेश की पढ़ाई आगे बढ़ी तो वह इस घर पर हक जताएगा। भैया लीजिए, पानी पी लीजिए, आज बहुत गर्मी थी, थक गए होंगे। हाँ, तुम क्या जानो असली मेहनत क्या होती है। तुम्हारी तो दुनिया किताब से शुरू होकर किताब पर खत्म होती है। देखिए माँ जी, मैं कितनी बार कहती हूँ, ये घर का आराम इसे आलसी बना रहा है। यहाँ तो पूरे दिन आपके पति की कमाई पर ऐश चल रही है। मुझे ये बंटवारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ सुनीता चुपचाप यह सब सुनती है। वह दुखी है। बहू, ऐसी बात क्यों करती हो? मुकेश अभी पढ़ाई कर रहा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, और राकेश ने ही तो कहा था वो उसकी फीस देगा। फीस देगा? किस दम पर? ट्रैक्टर का बचा किस्त इतना ज्यादा है कि मेरी तो नींद उड़ गई है। और ऊपर से ये साफ साफ खाता है। या तो ये काम करे या ये घर 2 हिस्सों में बटे। राकेश दीपा के पास आता है। वह भी अब पूरी तरह लालच में आ चुका है। वह अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। हाँ माँ, दीपा सही कह रही है। अब और नहीं, ये घर और ये जमीन 2 हिस्सों में बंटनी चाहिए। मेरे पसीने की कमाई अब बर्बाद नहीं होगी। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई भाई में बंटवारा? ये घर तुम्हारे पिता ने एक किया था। पिताजी का नाम मत लो, अब वक्त बदल गया है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए ताकि मैं अपने ट्रैक्टर और खेतों को संभाल सकूं। ये न्याय है। ठीक है भैया, अगर आपको यही चाहिए तो ऐसा ही होगा। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं इस बंटवारे को स्वीकार करता हूँ। बंटवारे की बात सुनकर माँ का दिल टूट गया था, पर मुकेश की शांति ने सबको हैरान कर दिया। अब राकेश को लगने लगा था कि मुकेश डर गया है और यहीं से लालची भाई की चाल शुरू होने वाली थी। बंटवारे का निर्णय लिया जा चुका था। राकेश अपनी होशियारी और लालच में इतना अंधा था कि वह मुकेश को पूरी तरह से बेवकूफ बनाने की योजना बना चुका था। वह जानता था कि असली दौलत खेत में है, न कि इस पुराने घर में। तुम दोनों भाई इस घर को बांट रहे हो। मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगी? ये हमारा परिवार बंट रहा है। माँ, भावनाएं मत लाइए बीच में, ये न्याय है। देखिए,
ये रहा हिसाब, बंटवारा ऐसे होगा। राकेश आत्मविश्वास से अपनी योजना बताता है। पूरा खेत और उस पर जो ट्रैक्टर का कर्ज है वो मेरे हिस्से आएगा, क्योंकि मैं ही खेती करता हूँ और मेहनत करता हूँ। और मुकेश को ये पुराना मकान मिलेगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है, वो आराम से पढ़ाई कर सकता है। हाँ माँ जी, जमीन ही सोना है, वो मेरे पति की मेहनत का फल है। ये बंटवारा बिल्कुल सही है। माँ सुनीता इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को सुनकर भावनाओं से टूट पड़ती हैं और मुकेश से पूछती हैं। मुकेश बेटा, ये अन्याय है। वो तुम्हें सिर्फ ये पुराना मकान दे रहा है। तुम कुछ कहो तो तुम्हारा हिस्सा खेत में ज्यादा बनता है। नहीं माँ, भैया जो कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। खेत और ट्रैक्टर उन्हें मुबारक हो, मुझे ये मकान चाहिए। राकेश और दीपा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि मुकेश ने हार मान ली है और वे जीत गए। देखा, अब समझ आया, ये बुद्धिमान कहलाता है, जिसने सोना छोड़कर मिट्टी ले ली। इसे ही कहते हैं किताबों का ज्ञान। शायद भाभी, मैंने मिट्टी नहीं ली, मैंने माँ को लिया है। और इस घर की शांति को और बुद्धि को। जमीन तो कहीं भी कमाई जा सकती है। हाँ हाँ, अब ज्ञान की बातें मत करो। चलो माँ, कागज पूरे करो। और मुकेश, अब अपनी फीस भरने के लिए मेरे पास मत आना। तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया बेटा? अब तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करोगे? चिंता मत करो माँ, बुद्धि और तकनीकी ज्ञान का एक हिस्सा मेरे पास है। जमीन तो चली गई, पर आसमान अभी भी खुला है। देखिए मैं अब क्या करता हूँ। राकेश को लगा कि उसने बुद्धिमान को मात दे दी, पर वह भूल गया था कि असली संपत्ति खेत में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। अब लालच और बुद्धि के फल का समय शुरू होने वाला था। बंटवारे के बाद राकेश और दीपा अहंकार से फूले नहीं समा रहे थे। राकेश अपने ट्रैक्टर की ताकत पर अंधा विश्वास करने लगा था और खूब फिजूल खर्ची कर रहा था। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे होशियार इंसान है। वाह जी वाह, ट्रैक्टर की क्या चाल है। इस साल तो फसल रिकॉर्ड तोड़ देगी। आपने उस किताबी कीड़े को अच्छा सेट सिखाया। अब सारा पैसा हमारा है। हाँ, मैंने उसे साबित कर दिया कि असली ज्ञान खेतों में होता है, किताबों में नहीं। अब तो मैं एक और ट्रॉली खरीदूंगा। दिखावा भी तो जरूरी है। राकेश और दीपा खुशी खुशी पैसे खर्च करने की योजना बनाते हैं। गांव के लोग उन्हें देखते हैं, पर मुकेश अपनी दुनिया में व्यस्त है। मुकेश बेटा, इतनी देर रात तक क्या करता रहता है? न तूने अब तक कोई नई नौकरी ढूंढी, न खेती का कोई काम किया। सिर्फ उस लोहे के डिब्बे के सामने बैठा रहता है। चिंता मत करो माँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग से ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मैंने शहर के एक बड़े सेठ के लिए तकनीकी नक्शे बनाने का काम लिया है। तकनीकी नक्शे? ये कैसा काम है? क्या इससे पेट भरेगा? और पैसे कितने मिल रहे हैं? अभी पैसे धीरे धीरे मिल रहे हैं माँ। ये खेती जैसा नहीं है, पर इसमें कर्ज नहीं है। ये काम कहीं से भी किया जा सकता है। आप बस मेरा साथ दीजिए। अब मैं आपके लिए आराम और शांति कमाऊंगा। राकेश अपने ट्रैक्टर और दिखावे में व्यस्त था, पर मुकेश ने अपनी बुद्धि को ही अपना ट्रैक्टर बना लिया था। उसने शांति चुनी थी और अब शांति चुपचाप उसके लिए धन ला रही थी। पर जल्द ही प्रकृति और बाजार का नियम राकेश को अपनी जगह दिखाने वाला था। राकेश ने अपनी मेहनत की, पर वह भूल गया था कि खेती में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि किस्मत और सही फैसले भी जरूरी होते हैं। लालच और दिखावे में उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और तभी प्रकृति का प्रकोप आ गया। सब बर्बाद, मेरी पूरी फसल। अब मैं क्या करूंगा? ट्रैक्टर का इतना बड़ा कर्ज और ऊपर से घर की फिजूल खर्ची। तभी दीपा दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर डर और क्रोध है। अजी सुनते हो, वो बैंक वाला और सेठ धर्मपाल आए हैं। वे कह रहे हैं कि ट्रैक्टर का कर्ज नहीं चुकाया तो वे इसे जब्त कर लेंगे। सब तुम्हारी गलती है। चुप रहो, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेहनत की थी। ये सब किस्मत का खेल है। सेठ धर्मपाल और बैंक अधिकारी खेत पर आते हैं। उनका व्यवहार कठोर है।
राकेश, अब ये किस्मत का रोना बंद करो। तुमने ट्रैक्टर के लिए जो कर्ज लिया था उसकी 3 किश्तें बाकी हैं। हमने तुम्हें बहुत समय दिया, अब या तो पैसा दो या ट्रैक्टर हमारे हवाले करो। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अगली फसल में मैं सब चुका दूंगा। प्लीज, इसी ट्रैक्टर से मैं कमाता हूँ। ये सब बहाने हैं। तुम अपने लालच में अंधा हो गए थे। 1 महीने में 2 शादियां अटेंड की और बेकार की चीजों पर पैसा उड़ाया। तुम्हारा ट्रैक्टर अब बैंक की संपत्ति है। मेरा ट्रैक्टर, मेरा सब कुछ। मैंने बुद्धिमान भाई को बेवकूफ बनाकर ये खेत लिया, पर ये लोहा ही मेरी बर्बादी का कारण बन गया। अजी, क्या रो रहे हो? तुम्हारी मेहनत और होशियारी कहाँ गई? वो किताबी कीड़ा मुकेश तो कम से कम शांति से अपने पुराने घर में बैठा है। आज हमारी बर्बादी की वजह यही तुम्हारा दिखावा है। जिस ट्रैक्टर पर राकेश और दीपा को इतना गर्व था, वही उनके लालच की सबसे बड़ी कीमत बन गया। राकेश के पास अब टूटा हुआ खेत, कर्ज और पछतावा ही बचा था। अब वह किससे मदद मांगने जाएगा? जहां राकेश ने अपने लालच और दिखावे के कारण अपना ट्रैक्टर और गर्व दोनों खो दिया था, वहीं मुकेश अपने पुराने घर की शांति में चुपचाप अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जमीन तैयार कर रहा था। बेटा, तुम दिन रात इस डिब्बे कंप्यूटर पर क्या करते रहते हो? पर मुझे खुशी है कि तुम्हें राकेश की तरह कर्ज की चिंता नहीं है। घर में शांति है। हाँ माँ, ये डिब्बा ही मेरा नया ट्रैक्टर है। मैंने अब शहर की एक कंपनी के लिए ऑनलाइन नक्शे और विज्ञापन डिजाइन करना शुरू कर दिया है। ये काम मौसम पर निर्भर नहीं करता और इसमें कर्ज नहीं लेना पड़ता। और क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? हाँ माँ, ये काम ही मेरी असली पढ़ाई है। देखिए। तभी बाहर से टूटी हुई आवाज आती है। राकेश उदास और थका हुआ दरवाजे पर खड़ा है। उसके पीछे दीपा नहीं है। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेटा, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्या हुआ तुम्हारे ट्रैक्टर का? सब खत्म हो गया माँ। ट्रैक्टर जब्त हो गया, फसल बर्बाद हो गई। दीपा भी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि मेरे पास अब दिखावे के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने अपने लालच में सब खो दिया। मुकेश, मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था। मैंने तुम्हें मिट्टी दी और खुद लोहा चुना, पर आज लोहा भी गया और मिट्टी भी नहीं बची। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बुद्धि और शांत मन की जरूरत है। जिस भाई ने उसे ताने मारे थे और बंटवारा किया था, आज वह उसी से मदद मांगने आया था। मुकेश के पास अब अपनी बुद्धि से लालच को जवाब देने का समय था। राकेश का घमंड टूट चुका था। अब वह उस भाई के सामने बैठा था जिसे उसने किताबी कीड़ा कहकर ताने मारे थे। यह समय था जब मुकेश अपनी बुद्धि और शांति का अंतिम प्रमाण देने वाला था। भैया, आप जो भी कह रहे हैं उसमें किस्मत का दोष नहीं है। दोष उस लालच का है जिसने आपको अंधा कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था और खुद को होशियार। मैंने जमीन और ट्रैक्टर चुना और तुम चुप रहे। अब तुम मुझसे बदला ले सकते हो। नहीं भैया, बदला लेना मेरी बुद्धि का काम नहीं है। मैंने उस दिन चुपचाप बंटवारा क्यों स्वीकार किया, इसका कारण सुनिए। मुकेश माँ की ओर देखता है और फिर राकेश को समझाता है। आपने मेहनत की, पर सिर्फ जमीन के लिए। आपने लोहा और दिखावा चुना जो कर्ज पर खड़ा था। मैंने वो लिया जो मेरे लिए अनमोल था, ये पुराना मकान जहां माँ की छाया और शांति है। और सबसे जरूरी, मैंने अपनी बुद्धि और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाया। तुम्हारी बुद्धि? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने खेत और ट्रैक्टर चुना जो ओलावृष्टि और सेठ के हाथों जब्त हो गए, और मैंने ये ज्ञान चुना जो मेरे दिमाग में है। ये ज्ञान मौसम से नहीं डरता, इसे कोई जब्त नहीं कर सकता और इससे कर्ज नहीं होता। मैंने रात रात भर पढ़ाई करके घर बैठे शहर की कंपनियों के लिए काम किया। तुम तो सच में बुद्धिमान निकले। मैंने अपने अहंकार में तुम्हें नीचा दिखाया,
और अपने बर्बादी खुद मोल ली। बेटा, यही तो माँ तुम्हें सिखाना चाहती थी। बुद्धि और शिक्षा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तुम्हारा भाई कभी भी तुमसे दुश्मनी नहीं रखता। चिंता मत करिए भैया, मैंने बंटवारा स्वीकार किया था, पर भाई का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि उससे आपका लालच फिर बढ़ेगा। तो फिर क्या क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे? मैं आपको काम दूंगा। आप अपने खेत की देखभाल का अनुभव रखते हैं। मैं आपको अपने ऑनलाइन काम में दस्तावेज बनाने और सूचना जुटाने का काम सिखाऊंगा। आप मेहनत कीजिए, पर इस बार बुद्धि से। मुकेश ने अपने भाई को पैसा नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाया। उसने साबित कर दिया कि बुद्धि और शिक्षा से कमाया गया धन दिखावे और लालच से हासिल की गई जमीन और लोहे से कहीं ज्यादा स्थायी और सुरक्षित होता है। राकेश ने अपने छोटे भाई मुकेश की बात मानी। उसने बुद्धि और शिक्षा की शक्ति को समझा। अब वह अपने शारीरिक श्रम के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीख रहा था। वाह मुकेश, ये ऑनलाइन काम तो सच में ट्रैक्टर चलाने से ज्यादा साफ और आसान है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में बर्बाद कर दी, जबकि सोना तो यहाँ था। हाँ भैया, मेहनत दोनों में है, पर ज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है। जमीन तो केवल एक सीमा है, पर बुद्धि की कोई सीमा नहीं। माँ सुनीता दोनों बेटों को एक साथ काम करते देखकर बहुत खुश हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा घर फिर से एक हो गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत। तभी दीपा आती है। वह अब विनम्र और शांत है। उसने अपने मायके से लौटकर अपनी गलती मान ली है। माँ जी, मुकेश, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने लालच और दिखावे में आप सबका दिल दुखाया। अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि परिवार और शांति में। कोई बात नहीं भाभी, इंसान से गलती होती है। आइए, अब आप भी हमारे साथ काम सीखिए। राकेश और दीपा ने अपने अहंकार की सजा भुगती। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा निवेश शिक्षा और बुद्धि में होता है, न कि ट्रैक्टर या जमीन जैसे भौतिक चीजों में। मुकेश ने बुद्धि से न केवल अपनी जिंदगी बचाई, बल्कि अपने भाई को भी सही रास्ता दिखाया, और इस तरह बुद्धि ने बंटवारे को फिर से मिलाप में बदल दिया।